हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री महाकालेश्वर के बारे में। धर्म में हम आपको रोज़ ईश्वर की महिमा के बारे में बताते हैं। हम आपको परमात्मा के अलग अलग स्वरूप का महत्व भी समझाते हैं। अभी सावन आने वाला है और हर ओम शिव भक्त की गंगा प्रवाहित हो रही है। ऐसे में आज हम आपको लेकर चलते हैं महादेव के सबसे अद्भुत धाम उज्जैन महाकालेश्वर की तरफ। आपको बताएंगे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा और यहाँ से जुड़ी कुछ दिव्य बातें। यह है पवित्र कथा महाकालेश्वर की। जानिए क्या कहते हैं उन्हें राजाधिराज। देश के अलग अलग भागों में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे खास है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक कहा गया है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। यूं तो इस मंदिर का काफ़ी महत्व है। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पुरानी कथाओं के अनुसार उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव के परम भक्त थे और शिव गुणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण राजा चंद्रसेन के मित्र थे। एक बार राजा के मित्र मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक चिंतामणि प्रदान की, जो कि बहुत ही तेजमय थी। राजा चंद्रसेन ने मणि को अपने गले में धारण कर लिया, लेकिन मणि को धारण करते ही पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठा और उसके साथ ही दूसरे देशों में भी राजा की यश कीर्ति बढ़ने लगी। राजा के प्रति समा और यश देखकर अन्य राजाओं ने मणि को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, लेकिन मणि राजा की अत्यंत प्रिय थी। इस कारण से राजा ने किसी को मणि नहीं दी। इसलिए राजा द्वारा मणि न देने पर अन्य राजाओं ने आक्रमण कर दिया। इसी समय राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गए। जब राजा चंद्रसेन बाबा महाकाल के समाधि में थे तो उस समय वहाँ गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन के लिए आई। बालक की उम्र महज 5 वर्ष थी और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देखकर बालक भी शिव पूजा करने के लिए प्रेरित हो गया। वह कहीं से पाषाण ले आया और अपने घर में एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ समय बाद वह भक्ति में इतना लीन हो गया कि माता के बुलाने पर भी वह नहीं गया। माता के बार बार बुलाने पर भी बालक नहीं गया। क्रोधित माता ने उसी समय बालक को पीटना शुरू कर दिया और पूजा का सारा सामान उठाकर फेंक दिया। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा का गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक सुंदर निर्मित मंदिर के मध्य से दिव्य शिवलिंग विराजमान था और मंदिर का निर्माण हुआ था एवं बालक द्वारा सर्जित पूजा यथास्थित सब देख माता भी आश्चर्यचकित हो गई। तब राजा चंद्रसेन को इस घटना की जानकारी मिली तो वे भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुँचे। राजा चंद्रसेन के साथ साथ अन्य राजा भी वहाँ पहुँचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहाँ राम भक्त श्री हनुमान जी सामने आए और उन्होंने गोपालक की गोद में बैठकर सभी राजाओं को जन समुदायों को संबोधित किया। अर्थात शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोपालक ने अत्यंत शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना कर शिव समर्थ मंगल को प्राप्त किया है। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा। वह मृत्यु उपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशवी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है कि भगवान महाकाल तभी से उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की
असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल को वहाँ का राजा कहा जाता है और उन्हें राजाधिराज देवता भी माना जाता है। ग्रहों की बाधाएं दूर करते हैं उज्जैन के काल भैरव। देवों के देव महादेव हर दुख को खुद पर लेकर भक्तों को भक्तयुक्त करने वाले हैं। भोले पहले तो उन्होंने समुद्र मंथन में निकले विष को पीकर देवताओं को बचाया और नीलकंठ कहलाए। फिर उन्होंने उज्जैन में ब्रह्मा को राह दिखाने के लिए न सिर्फ अपने नेत्र से काल भैरव को प्रकट किया, बल्कि भक्तों की बुराइयों को अपने अंदर समाने के लिए खुद मदिरा का पान करने लगे, वो भी साक्षात सबके सामने। जी हाँ, उज्जैन में काल भैरव आज भी दिखाते हैं चमत्कार। महाकाल की नगरी उज्जैन में हर दिन चमत्कार होता है। आंखों के सामने चमत्कार। यहाँ हर दिन भगवान भक्तों की मदिरा रूपी बुराइयों को निगल लेते हैं और दूर कर देते हैं उनके हर कष्ट। मूर्तियों के स्वामी, संहार के देवता और कालों के काल, महाकाल की नगरी उज्जैन। महाकाल की इस नगरी के पांव पखारती पवित्र शिप्रा नदी, जिसे मोक्षदायिनी शिप्रा भी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक उज्जैन जीवन और मौत के चक्कर को खत्म कर भक्तों को मोक्ष देता है और जहाँ के कण कण में महाकाल यानी शिव का वास है। शिव की इस नगरी में बसा है एक ऐसा मंदिर जहाँ शिव काल भैरव देखते हैं साक्षात दर्शन। भक्तों के लिए भक्ति, आस्था और आराधना की वो मंजिल जहाँ सुबह शाम बजने वाले घंटों की ध्वनि निरंतर किसी चमत्कारी शक्ति का आभास कराती है। जहाँ दूर दूर से भक्त परवाह किए वगैरह चले आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस इंतजार होता है भगवान के साक्षात स्वरूप से मिलने का और यहाँ होने वाले मदिरा पान के चमत्कार के साक्षी बनने का। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं। यूँ तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान रूप है, मगर काल भैरव अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर उनकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक तस्करी में उड़ेलकर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते कि भक्तों की आंखों के सामने घटता है वो चमत्कार जिसे देखकर भी यकीन करना एक बार तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरी हुई तस्करी पल भर में खाली हो जाती है। इसके अलावा जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल होती है तो बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वही जिन भक्तों की सुन्नी गोद भर जाती है वो बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमे का भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी हो क्यों ना हो, बाबा के दरबार में आने वाले हर भक्त सवाली होता है और बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से उनके कष्टों को हरने वाले देवता हैं। बाबा काल भैरव के इस धाम एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो भक्तों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींचती है, और वो है मंदिर परिसर में मौजूद ये दीप स्तंभ। श्रद्धालुओं द्वारा दीप स्तंभ की इन दीपमालाओं को प्रज्वलित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भक्तों द्वारा शीघ्र विवाह के लिए भी दीप स्तंभ का पूजन किया जाता है। जिनकी भी मनोकामना पूरी होती है वे दीप संबंध के दीप जरूर रोशन करवाते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर भक्त अपनी मनोकामनाओं के अनुसार दिए जलाते हैं। जहां एक तरफ शत्रु बाधा से मुक्ति व अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरसों के तेल का दिया जलाने की परंपरा है, तो वहीं अपने मान प्रतिष्ठा वृद्धि की इच्छा करने वाले चमेली के तेल का दिया जलाते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है। एक सुबह 8:30 बजे आरती की जाती है, दूसरी आरती रात में 8:30 बजे की जाती है। महाकाल की नगरी होने से भगवान काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। काल भैरव के शत्रुनाश मनोकामना को लेकर कहा जाता है। यह मराठा काल में महादजी सिंधिया ने युद्ध में विजय के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के बाद तत्कालीन शासन महादजी सिंधिया ने राज्य की पुनर्स्थापना के लिए भगवान को सामने पगड़ी रख दी थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि युद्ध में विजयी होने के बाद वे मंदिर का बनवाएंगे। काल भैरव की कृपा से महादजी सिंधिया युद्ध में विजय हासिल करते चले गए और उनके बाद उन्होंने मंदिर का
निर्माण करवाया। जब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती है। काल भैरव का चमत्कार जितना हैरान करने वाला है उतना ही उज्जैन में बसने की कहानी भी है। ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि वैसे तो यह सारा साल भर तादाद श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रविवार की पूजा का यहाँ विशेष महत्व होता है। बाबा काल भैरव के भक्तों के लिए उज्जैन का भैरव मंदिर किसी धाम से कम नहीं है। सदियों पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। अघोरी जहाँ अपने इष्ट देव की आराधना के लिए साल भर कलाष्टमी का इंतजार करते हैं, वहीं आम भक्त इसी दिन उसके आगे शीश नवाकर आशीर्वाद पाना नहीं भूलते। शहर के 8 किलोमीटर दूर काल भैरव के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करे और काल भैरव के ना आए तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा लाभ ही मिलता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक काल भैरव को ये वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा होगी। इस मंदिर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। स्कंद पुराण के मुताबिक चारों वेदों की रचयिता ब्रह्मा ने जब 5वें वेद की रचना करने का फैसला किया तो परेशान देवता उन्हें रोकने के लिए महादेव की शरण में गए। उनका मानना था कि सृष्टि के लिए 5 वेद ही रचना ठीक नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी ने महादेव की भी बात नहीं मानी। कहते हैं इस बात पर शिव क्रोधित हो गए। गुस्से के कारण उसने तीसरे नेत्र से एक ज्वाला प्रकट हुई। इस ज्योति ने काल भैरव का रौद्र रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का घमंड तो दूर कर दिया, लेकिन उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भैरव दर दर भटकते, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने आराध्य शिव की आराधना की। शिव ने उन्हें शिप्रा नदी में स्नान कर तपस्या करने को कहा। ऐसा करने पर काल भैरव को दोष से मुक्ति मिली और वो सदा के लिए उज्जैन में ही विराजमान हो गए। वैसे तो काल भैरव के इस मंदिर में पैर रखते ही मन में एक अजीब सी शांति का एहसास होता है। लगता है मानो सारे दुख दूर हो गए हो। लेकिन काल भैरव को ग्रहों की बाधाएं दूर करने के लिए भी जाना जाता है। खास तौर पर जन्म कुंडली में राहु से पीड़ित होने वाले व्यक्ति विचारों के जाल में फंसा रहता है। वो अगर इस मंदिर में आकर भगवान को भोग लगाता है तो उसके सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे काल भैरव को शिव की आराधना से मिली थी। यूँ तो इस मंदिर का काफ़ी महत्व है। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन कुंभ के दौरान यहाँ पर भीड़ और अधिक बढ़ जाती है। जिस समय उज्जैन का महाकुंभ चला होता है उस समय बहुत ज़्यादा मंदिर सुर्खियों में रहता है और बहुत ज़्यादा भीड़। उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने के विषय में कथा है कि दूषण नाम के असुर से लोगों की रक्षा के लिए महाकाल प्रकट हुए थे। दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने जब शिवजी से उज्जैन में वास करने का अनुरोध किया तब महाकाल ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुआ। वर्तमान में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं भस्म से हर सुबह महाकाल की आरती होती है। दरअसल ये भस्म आरती महाकाल का श्रृंगार है और उन्हें जगाने की विधि है। क्यों होती है उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती? ऐसी मान्यता है कि वर्षों पहले शमशान के भस्म से भूत भावन भगवान महाकाल की भस्म आरती होती थी, लेकिन अब यह परंपरा खत्म हो चुकी है और अब कंडे के बने भस्म से आरती श्रृंगार किया जा रहा है। इस आरती का एक नियम यह भी है कि इसे महिलाएं नहीं देख सकती, इसलिए इस आरती के दौरान कुछ समय के लिए महिलाओं को घूंघट करना पड़ता है। आरती के दौरान पुजारी एवं वस्त्र धोती में होते हैं। इस आरती के अन्य वस्त्रों को धारण करने का नियम नहीं है। महाकाल की आरती भस्म से होने के पीछे ऐसी मान्यता है कि महाकाल शमशान के साधक है और यही इनका श्रृंगार और आभूषण है। महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही इनका सबसे प्रमुख प्रसाद है। ऐसी धारणा है कि शिव को ऊपर चढ़ाए हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। भस्म आरती यह एक अनोखी परंपरा है। भगवान महाकाल की विभिन्न पूजाओं तथा आरतियों में भस्म आरती का
अपना अलग महत्व है। यह अपने इस तरह का एकमात्र आरती है जो विश्व में सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में ही की जाती है। हर शिव भक्त को अपने जीवन में कम से कम एक बार भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती में जरूर शामिल होना चाहिए। महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित होने वाले विभिन्न दैनिक अनुष्ठानों में दिन का पहला अनुष्ठान होता है भस्म आरती, जो कि भगवान शिव को जगाने, उनका श्रृंगार करने तथा उनकी प्रथम आरती करने के लिए किया जाता है। इस आरती के बारे में विशेष यह है कि यह आरती प्रतिदिन सुबह 4 बजे शमशान घाट से लाई गई ताजी चिता की राख से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर छिड़काव करके की जाती है। सर्वप्रथम सुबह 4 बजे भगवान की जल अभिषेक किया जाता है, तत्पश्चात श्रृंगार तथा उसके बाद ज्योतिर्लिंग को चिंता भस्म से सरोबार कर दिया जाता है। शास्त्रों में चिंता भस्म अशुद्ध माना गया है। भगवान शिव को जगाने, उनका श्रृंगार करने तथा उनकी प्रथम आरती करने के लिए किया जाता है। इस आरती के बारे में विशेष यह है कि यह आरती प्रतिदिन सुबह 4 बजे शमशान घाट से लाई गई ताजी चिता की राख से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर छिड़काव करके की जाती है। सर्वप्रथम सुबह 4 बजे भगवान का जल अभिषेक किया जाता है, तत्पश्चात श्रृंगार तथा उसके बाद ज्योतिर्लिंग को चिता भस्म से सरोवर कर दिया जाता है। शास्त्रों में चिता भस्म अशुद्ध माना गया है। चिता भस्म का स्पर्श हो जाए तो स्नान करना पड़ता है, परंतु भगवान शिव के स्पर्श से भस्म पवित्र होता है, क्योंकि शिव निष्काम है, उन्हें काम का स्पर्श नहीं है। हालांकि चिता भस्म की बात कहाँ तक सत्य है कोई नहीं जानता। मंदिर प्रशासन का कहना है कि पूर्व में यह आरती ताजी चिता की राख से ही होती थी, लेकिन वर्तमान समय में चिता की राख की जगह कंडे की राख का इस्तेमाल होता है। जबकि उज्जैन के स्थानीय निवासियों का मानना है कि आज भी भस्म आरती ताजी चिता की राख से ही संपन्न होती है। यह एक रहस्यमय है अनुष्ठान है तथा पूरे विश्व में केवल उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में ही किया जाता है। भस्म आरती सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में की जाती है तथा इसमें शामिल होने के लिए एक दिन पूर्व मंदिर प्रशासन को आवेदन पत्र देकर अनुमति प्राप्त हासिल किया जाता है। इसके बाद ही आप भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। अनुमति पत्र तभी हासिल किया जा सकता है जब आपके पास अपनी फोटो, परिचय पत्र या मूल प्रति हो। आरती के एक दिन पूर्व अनुमति पत्र प्राप्त करने के बाद सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच भस्म आरती की लाइन में लगना होता है। तब करीब 4 बजे भक्त को मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। मंदिर में प्रवेश के वक्त एक बार फिर फोटो, परिचय पत्र दिखाना होता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पुरुषों को सिर्फ धोती और महिलाओं को साड़ी में ही प्रवेश किया जाता है, अन्यथा अनुमति पत्र निस्तर हो जाता है। भस्म आरती के दौरान जब ज्योतिर्लिंग पर भस्म न्यौछावर की जाती है, उस दृश्य को देखना महिलाओं के लिए वर्जित है। उस समय महिलाओं को घूंघट करना अनिवार्य होता है। कुछ मिनटों के लिए सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से यहाँ कोई राजा राज्य नहीं रुक सकता। वर्तमान में भी कोई राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि यहाँ नहीं रुक सकते। वर्तमान में भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में मिश्र नागेश्वर मंदिर है। नागेश्वर मंदिर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नागपंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। मंदिर में एक कुंड है। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग है। इसी के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय के मोहिक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजमान है। उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात को नहीं रुक सकता। जिसने भी दुस्साहस किया है वह संकटों से घिरकर मारा गया है। किसी समय अंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दुशासन नामक एक अत्याचारी असुर उसकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वह बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचारों से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण के कष्ट को
देखकर भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने एक हुंकार मात्र से अत्याचारी दानव का वहीं जलाकर भस्म कर दिया। इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसलिए इसे पवित्र ज्योतिर्लिंग में वो महाकाल के नाम से जाना जाता है। राजा महाकाल श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं। तो यह थी एक जानकारी उज्जैन शहर भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तथा भस्म आरती के बारे में। अब मैं आपको इस पोस्ट को यहीं विराम देती हूँ और आगे भी ऐसी ही वीडियोस जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सबके साथ शेयर करिए। धन्यवाद।